Hello everyone, good evening to all and welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. And today I am going to discuss about BPSC Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer पेपर सेकंड एंड क्लास 4। इससे पहले ऑलरेडी मैं पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट के लिए थ्री क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ और पेपर सेकंड की 2 थ्योरी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। जिन कैंडिडेट ने ये वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हो जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठोस अपशिष्ट के भौतिक संगठन के लिए उसके नियमित लक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेगुलर करेक्टराइजेशन फॉर फिजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट? ऑप्शन ए है मॉइस्चर, ऑप्शन बी डेंसिटी, ऑप्शन सी है पार्टिकल साइज एनालिसिस, ऑप्शन ई है एनर्जी वैल्यू, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। एक बार सभी कैंडिडेट जुड़ जाइए वीडियोस के साथ और अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए और अपना स्कोर चेक करना लास्ट में जाके कि आपका स्कोर कितना हुआ है आउट ऑफ 30। सो आंसर इज डी, एनर्जी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड रिफ्यूज जनरली डजेंट इंक्लूड। ऑप्शन ए है विषाक्त ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन बी है मल, ऑप्शन सी है गैर विषाक्त ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन डी है राख, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज बी, एक्स करीटा डजेंट इंक्लूड वर्ड रिफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे कम पसंदीदा और अपशिष्ट प्रबंधन पदाक्रम का क्रम क्या है? ऑप्शन ए है प्रिवेंशन, रिसाइकलिंग, रीयूज एंड डिस्पोजल, ऑप्शन बी है प्रिवेंशन एंड रीयूज, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग, ऑप्शन सी है प्रिवेंशन, डिस्पोजल, रीयूज, रिसाइकलिंग, ऑप्शन डी है प्रिवेंशन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज डी, प्रिवेंशन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। ये क्या है? मोस्ट टू लीस्ट फेवर्ड ऑर्डर। एंड अगर यहाँ पर आपसे बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन पूछें कि मोस्टली जो फेवर्ड ऑर्डर है वो क्या रहेगा, तो वो क्या रहेगा इसमें? प्रिवेंशन, रीयूज, डिस्पोजल एंड रिसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, LCA and RCRA expand। ऑप्शन ए है लाइफ कोस्ट अप्रोच, रिसोर्स क्रिएशन एंड रिकवरी एक्ट, ऑप्शन बी है लाइफ साइकिल असेसमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, ऑप्शन सी है लाइफ सिचुएशंस असेसमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन रिसाइकलिंग एक्ट, ऑप्शन डी है लाइफ सेल एवेल्यूशन एंड रिसोर्स क्रिएशन रिसाइकलिंग एक्ट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड वन मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। आंसर इज बी, लाइफ साइकिल असेसमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अध्ययन के अनुसार किस शहर की 17 झीलें असंशोधित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का कुंड बन गई है? अकॉर्डिंग टू द स्टडी 17 लेक्स ऑफ विच सिटी हैव बिकम द डंप ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी कोलकाता, सी पुणे, डी बेंगलोर, ई कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। आंसर इज डी, बेंगलोर। बिकॉज साइंटिस्ट ने पाया है कि बेंगलोर की अराउंड 17 लेक्स में अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है? द मोस्ट डेंजरस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज? ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी लेड, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में और एक बार वीडियो को सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसका बेनिफिट जा सके। यस, आंसर इज लेड। Because lead is a heavy metal and it is released due to the
कंबशन ऑफ द पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक का उदाहरण है? हेक्साक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी है इंसेक्टिसाइड एल्ड्रीन, ऑप्शन सी है क्लोड्रिन, ऑप्शन डी है डीडीटी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर इज ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। बिकॉज जो पैरासिटेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? फॉरएवर केमिकल भी कहा जाता है। बिकॉज इनकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ईजिली नहीं होती और ये ह्यूमन और एनवायरनमेंट पर बहुत बैड इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार ने शौचालय को प्राथमिकता दी है और वादा किया है कि किस वर्ष तक हर घर में शौचालय होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन प्रायोरिटी टू टॉयलेट्स एंड हैज़ द प्रॉमिस दैट बाय विच ईयर एवरी हाउस होल्ड विल हैव टॉयलेट्स। ऑप्शन ए है 2018 एंड बी है 2025, सी है 2022 एंड डी है 2019। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर इज डी 2019, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। फर्स्ट तो है स्वच्छ भारत ग्रामीण, जिसमें गांव के हर घर में शौचालय और खुले में शौच मुक्त किया जाएगा गांव को। और सेकंड जो किया है वो स्वच्छ भारत शहर, यानी कि घर के अलावा जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर भी शौचालय बनवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक और कैन जैसी बड़ी वस्तुओं को हटाया जाता है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक बोटल्स, प्लास्टिक एंड कैन्स आर रिमूव ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए है बार स्क्रीन, ऑप्शन बी है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी है एस्ट्रेशन, ऑप्शन डी है क्लोरिनेशन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। यस, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दीजिए अपना क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आंसर इज ए बार स्क्रीन, बिकॉज बार स्क्रीन इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। द बार स्क्रीन रिमूव बिग रबिश लाइक प्लास्टिक बोटल, सैनिटरी नैपकिन, कैन्स, प्लास्टिक बैग एंड स्टिक्स एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और कई नगर निकायों के बीच कचरा प्रबंधन पर समझौता कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द एग्रीमेंट ऑन वेस्ट मैनेजमेंट बिटवीन 2 एंटरप्रेन्योर एंड द सेवरल म्यूनिसिपल बॉडीज इनटू द 4th वीक ऑफ द जून 2015। ऑप्शन ए है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी असम, ई कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज डी असम। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू रिड्यूस द हैजर्ड एंड द पोल्यूशन एंड क्रिएटेड बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट। क्योंकि नगर पालिका के ठोस कचरे की भारी मात्रा में वृद्धि से उत्पन्न खतरे और प्रदूषण को कम करना इसका क्या है, इस प्रोजेक्ट का टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SWM यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 2016 के अनुसार एक भूमि भराव स्थान एक तालाब से कितनी मीटर दूरी पर होना चाहिए? एज पर SWM रूल्स 2016 एट व्हाट डिस्टेंस शुड अ लैंडफिल साइट फ्रॉम अ पॉन्ड? ऑप्शन ए है 300 मीटर, ऑप्शन बी है 500 मीटर, ऑप्शन सी है 200 मीटर, ऑप्शन डी है 100 मीटर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी 200 मीटर। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रिवर से कितनी दूर होनी चाहिए, लैंडफिल साइट 100 मीटर और हाईवे से 500 मीटर एंड एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे इसके बाद मंत्रालय के रूप में संदर्भित किया गया, ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
and herein after the referred to as a ministry notified the plastic waste management rule 2016. ऑप्शन ए है 18 मार्च 2018, 18 मार्च 2015, ऑप्शन सी है 18 मार्च 2016 एंड डी है 18 मार्च 2020, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से हम अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. एक बार वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए भाई, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक कीजिएगा. यस, आंसर इज सी, 18 मार्च 2016. एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसको जो मिनिस्ट्री है वो नोटिफाइड किया गया था रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 18 मार्च 2016 के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था. नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वॉज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. ऑप्शन ए है 17 अक्टूबर 2018, बी है 17 अक्टूबर 2016, ऑप्शन सी है 17 अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी है 17 अक्टूबर 2020, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. आंसर इज सी, 17 अक्टूबर 2014. और इसे द मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली से जारी किया था. और इसके अकॉर्डिंग जो है 0 to 50 तक जो रहता है, यानी कि क्वालिटी इंडेक्स में 0 to 50 तक गुड है और 51 to 100 तक क्या रहेगा, सेटिस्फैक्ट्री. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खतरनाक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट? ऑप्शन ए है जनरेटर, ऑप्शन बी है रिसीवर, ऑप्शन सी है वेस्ट फैसिलिटी, ऑप्शन डी है TSDF. और यहाँ पर TSDF मीन्स है ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी. एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ए, जनरेटर, because the generator is responsible for the safe disposal of waste being produced by them and also is accountable for the cleanup in the care of an accident. यानी कि दुर्घटना के मामले में भी सफाई के लिए जिम्मेदार है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश पर्यावरण प्रबंधन की सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. डिज़ाइन टू एड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. ऑप्शन ए है NEPM, ऑप्शन बी है NPEM, ऑप्शन सी है NEOP, ऑप्शन डी है NOPE, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ए, NEPM, यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एश्योर्स आर मेड अंडर नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल एक्ट 1994 फॉर बेटर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण परिषद अधिनियम 1994 के तहत NEPM बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोहा और इस्पात ई कचरे से क्या बनता है? व्हाट इज़ द आयरन एंड स्टील कंस्टिट्यूट ऑफ ई वेस्ट? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50%, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. इस जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज डी, 50%. आंसर इज डी रहेगा 50%. बिकॉज ई वेस्ट कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड स्टील कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% एंड प्लास्टिक 21% एंड नॉन फेरस मेटल इज 13%. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्दियों के मौसम में जमीन स्तर पर प्रदूषकों की उच्च सांद्रता निम्न के कारण होती है.
and the high concentration of pollutants at the ground level in the winter is due to. ऑप्शन ए है विकिरण उल्टा, ऑप्शन बी है सब्सिडेस उल्टा, ऑप्शन सी है ललाट उल्टा यानी कि फ्रंटल इन्वर्जन, ऑप्शन डी है लैंडस्केप प्रेरित यानी कि लैंडस्केप इंड्यूस इन्वर्जन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ए रेडिएशन इन्वर्जन. अब रेडिएशन इन्वर्जन क्या होता है? रेडिएशन इन्वर्जन यूजुअली उन प्लेसेस पर होता है जहाँ पर ठंड होती है एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम कंपेयर टू द डे. नाइट में जो ग्राउंड है वो ज़्यादा ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है और जो कूल रेज हैं वो रेडिएट करता है एंड विच आर रेडिएट हीट टू द स्काई और हॉट एयर कोल्ड एयर के अबव होती है और जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रोफाइल होती है इट विल बी गेट कन्वर्टेड और इन्वर्टेड विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, यानी कि हाइट के साथ ये कन्वर्टेड भी होती है और इन्वर्टेड भी होती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन किस वर्ष शुरू किया गया? इन विच ईयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया? ऑप्शन है 1989, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1976, ऑप्शन डी है 1979, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए. आंसर इज सी 1976. ये 1976 में स्टार्ट हुआ था जब डिपार्टमेंटल कमीशन ने बोला था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एग्जामिन करे रिवर वैली प्रोजेक्ट को फ्रॉम द एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016? ऑप्शन ए है अपशिष्ट प्रबंधन को जनरेटर की एक अंतर्निहित जिम्मेदारी बनाए, ऑप्शन बी है गैर अनुपालन पर जुर्माना और दंड लगाना, ऑप्शन सी है स्थानीय के साथ साझेदारी में कचरे का प्रबंधन करने के लिए लागू करें, ऑप्शन डी है अपशिष्ट प्रबंधन को कुशल बनाने के लिए तरीकों के प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ई मोर देन वन ऑफ द अबव, बिकॉज सारे जो स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैव विविधता निम्नलिखित तरीकों से मानव अस्तित्व का आधार बनती है. बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज. ऑप्शन ए है मिट्टी गठन यानी कि सॉइल फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है मिट्टी के कटाव की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, ऑप्शन सी है कचरे का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, ऑप्शन डी है फसलों का परागण पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए. सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए वीडियो को. यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ई मोर देन वन ऑफ द अबव. एंड बिकॉज बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है किसे? इकोसिस्टम को बूस्ट करने में, प्रोडक्टिविटी को. किसी भी स्पीसीज़ का, चाहे कोई भी स्पीसीज़ किसी का कितना भी साइज है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा है जितना मर्जी छोटा है एंड दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999 के अनुसार कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई निम्न में से कम नहीं होगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए. अकॉर्डिंग टू रिसाइकिल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड यूजेस रूल 1999 द मिनिमम थिकनेस ऑफ कैरी बैग शैल नॉट बी लेस देन. ऑप्शन ए है 10 माइक्रोन, ऑप्शन बी है 20 माइक्रोन, ऑप्शन सी है 30 माइक्रोन, ऑप्शन डी है 50 माइक्रोन, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए. आंसर इज बी 20 माइक्रोन और अकॉर्डिंग टू 1999. बट हल्के वेट वाले प्लास्टिक कैरी बैग की वजह से
फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की जो मोटाई है वो कितनी की गई, वो 75 माइक्रोन की गई। बट जो नए चेंजेस हुए हैं 31 दिसंबर 2022 को इसकी जो मोटाई है यानी कि इसकी थिकनेस कितनी कर दी है, 120 माइक्रोन कर दी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरोलिसिस द्वारा ठोस अपशिष्ट उपचार में शामिल है। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय पायरोलिसिस इन्वॉल्व, ऑप्शन ए है ऑटोक्लेविंग एंड ऑप्शन बी है हवा की उपस्थिति में हीटिंग, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड की उपस्थिति में हीटिंग, ऑप्शन डी है हवा की अनुपस्थिति में हीटिंग, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए है ऑटोक्लेविंग, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड and heating in the absence of air, option E है none of the above and more than one of the above. So try to give your answer. yes, जल्दी से अपना आंसर दीजिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और ये जो है ये क्वेश्चन मैं अपनी थ्योरी क्लासेस में भी आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने वो अच्छे से देखी हैं वीडियोस। आंसर इज डी, heating in absence of air, because pyrolysis is the heating of an organic material such as biomass in the absence of oxygen. Next question is पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है। वर्किंग अंडर द एनवायरमेंट एक्ट 1986 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड द मोस्ट एनवायरमेंटली सेंसिटिव प्लेसेस इन विच स्टेट। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ए महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी सेंसिटिव जोन है उसके 10 किलोमीटर के दायरे के बाद ही कोई माइनिंग या इंडस्ट्री लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए NADEP पद्धति किसके द्वारा विकसित की गई। NADEP मेथड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वॉज डेवलप बाय, ऑप्शन ए है आचार्य, ऑप्शन बी है हार्वर्ड और वर्ड, ऑप्शन सी है नारायण देवताओ पंधारी पांडे, ऑप्शन डी है डॉक्टर नीलेश, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज सी, नारायण देवताओ पंधारी पांडे। ये कौन सा मेथड है, जैसे अगर फार्मर्स की बात करें तो ट्रेडिशनल वे से एग्रीकल्चर करते थे और जो एग्रीकल्चर डिपेंड होती थी वो किसके ऊपर होती थी, बारिश के ऊपर, और जो एनिमल कंपोस्ट है उसका यूज़ करते थे। एंड बट वो इतने मतलब कि उससे क्वालिटी भी नहीं बनती थी और क्वांटिटी भी नहीं बनती थी एग्रीकल्चर में। और उसके बाद ये कि जो फर्टिलाइज़र है जो यानी कि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करना स्टार्ट किया, बट साइंटिफिक मेथड का यूज़ नहीं करते थे। और जो नारायण देवताओं पंधारी है उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए NADP जो एक तरह से कंपोस्ट बनाने का मेथड है वो बताया था, और इससे जो कंपोस्ट है वो बहुत जल्दी बन जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में कारखाना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। एंड विच ईयर द फैक्ट्री एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1848, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। यस, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। यस, आंसर इज डी। यस, आंसर इज डी। यहाँ पर 18 की जगह 19 आएगा। 1948 में, आज़ादी के बाद तो 1948 में, बट इससे पहले भी बन चुकी थी, बट यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1948 में। यहाँ पर वर्किंग आवर फिक्स किए गए थे, एज फिक्स की गई थी, और एक वीक में जैसे 48 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और जहाँ पे काम करना है वहाँ की कंडीशन कैसी है, हेल्दी है या नहीं, तो ये सब कुछ इसमें बताया गया था।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष तैयार की गई? नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी वॉज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन विच ईयर? ऑप्शन ए है 2007 एंड ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2009, ऑप्शन डी है 2010, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ए 2007. 2007 में ये बनी थी और इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 2008 में. द विजन ऑफ नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी ऑल इंडियन सिटीज़ एंड टाउन become totally sanitized, healthy and livable with a special focus on hygienic and affordable sanitation facilities for urban poor and women. Next question is नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया में पाया गया, यानी कि नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंड इन, जिसे क्या बोलते हैं? नस्वत बोला जाता है, यानी कि NSWAT. और इसकी फुल फॉर्म भी आपने अच्छे से याद रखनी है, नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन. कई बार क्या फुल फॉर्म पूछ लेते हैं. सो ऑप्शन ए है 25 अप्रैल 1996, 25 जनवरी 1996 एंड 20 जून 1997, 5 जनवरी 1996. ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. यस, ट्राई टू गिव योर आंसर. जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज बी 25 जनवरी. आंसर इज बी रहेगा 25 जनवरी 1996 एंड विच इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ वेस्ट. इसमें सभी टाइप के जो वेस्ट है वो इंक्लूड किए हैं, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, हजारियस वेस्ट है एंड ई वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट है. एंड जो नस्वत है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की हेल्प करता है और वर्ल्ड वाइड इसमें 500 मेंबर की एक्सपर्ट टीम शामिल है. तो ये की पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार की ओर से कौन सी अधिसूचना निर्दिष्ट करती है कि अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन अस्पताल की स्वच्छता और रखरखाव गतिविधियों का हिस्सा है? फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच नोटिफिकेशन स्पेसिफाइज दैट हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ हॉस्पिटल हाइजीन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़. ऑप्शन ए है नोटिफिकेशन 1998, ऑप्शन बी है नोटिफिकेशन 1991, ऑप्शन सी है नोटिफिकेशन 1989, ऑप्शन डी है नोटिफिकेशन 2010 एंड नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा. यस, आंसर इज ए नोटिफिकेशन 1998 और WHO ने यहाँ पे आपने की पॉइंट याद रखने हैं. एंड दीज रूल्स अप्लाई टू ऑल पर्सन हु जनरेट कंटेनर्स, collect and receive, store and transport and treat, disposal और handle biomedical waste. और WHO ने बायोमेडिकल वेस्ट को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो है जनरल वेस्ट एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, केमिकल वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट, शार्प्स एंड उसके बाद नेक्स्ट है प्रेशराइज वेस्ट एंड कंटेनर्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित का मिलान कीजिए. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम 1995, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1991, जल रोकथाम और प्रदूषक नियंत्रण अधिनियम 1994, जल रोकथाम और प्रदूषक कम नियंत्रण अधिनियम 1977. ऑप्शन ए है ए, बी का बी है, सी का सी है, डी का डी. ऑप्शन बी है ए बी ए, सी डी एंड डी सी. ऑप्शन सी है ए डी, बी ए, सी सी, डी बी. ऑप्शन डी है ए सी, बी बी, सी ए एंड डी डी. ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. यस, जल्दी से अपना आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ए.
यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम कब बना था? 1995 में। एंड नेशनल एनवायरमेंटल अपील अथॉरिटी एक्ट बना था 1991। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1994 एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन लेस एक्ट बना था 1977 में। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ क्लास 4। एंड आज की वीडियो के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप सभी अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में लिखे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।